हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। एंड यहाँ पे जैसे कि हम लोग एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं यूसी नेट की, तो यूनिट 10 हम लोग पढ़ रहे थे और यूनिट 10 के 2 पार्ट आपके हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में जो एक्ट बना है PWD 1995 में बना है उसके बारे में जानेंगे वो क्या है। तो इसमें देखिए, ये जो एक्ट बना था निःशक्त व्यक्ति अधिनियम इसको कहते हैं, PWD एक्ट भी कहते हैं, और ये 1995 में बना है। और ये कब बना है? ये 12 दिसंबर को 1995 में बना है। ठीक है, ये इसकी डेट है। और इसमें क्या था, इसमें देखिए एक इसकी टैग लाइन है, एक इसमें कहा गया था, अगर ये भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन में ये आपको ऑप्शन आ सकता है और आपको पहचानने के लिए बता सकते कि ये चीज़ किस एक्ट में कही गई है। जैसे कि इसमें लिखा है, अक्षम व्यक्ति जिसको कि परेशानी है, जो डिसेबल है, अक्षम व्यक्ति को समान अवसर, अधिकार और संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी कराना इसका उद्देश्य था, इस एक्ट का। अगर हम इसको इंग्लिश की टर्म में देखेंगे तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड द फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 इसको कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इस वाक्य को इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है आपका कि जो PWD एक्ट बना था 1995 में, इसके अनुसार जो डिसेबिलिटी है वो 7 प्रकार की बताई गई थी। ठीक है, एक तो पहला है आपका ब्लाइंडनेस, जो दृष्टि बाधिता होती है। इसमें लो विजन जो होता है, जो कम देख पाते हैं, अल्प दृष्टि जिनकी होती है उसको भी लिया जाता है, जो बिल्कुल ब्लाइंड है उनको भी लिया जाता है। और तीसरा है कि लेप्रोसी, यानी कि आप उस लेप्रोसी को भी लिया जाता है। अब लेप्रोसी में क्या होता है, इसमें देखिए जो सेंसेशन होता है, आपके जो हाथ पैर हैं उसमें सेंसेशन नहीं होता, कम होता है, तो सेंसेशन की कमी होती है इस वाले परेशानी में, ये जो ये आपकी डिसेबिलिटी है लेप्रोसी इसमें। और चौथा है आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि सुनने में जो परेशानी होती है उसके लिए है। और पांचवा है आपका लोको मोटर्स डिसेबिलिटी जो है उसमें है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो फिजिकल रूप से आप लोग ना चल पाते हैं, जैसे दिव्यांग हैं, आपके हाथ या पैरों में कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे ये बात 80 से, यानी कि जो आपकी हड्डियों से रिलेटेड है, या आप चलने फिरने में ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, उसके लिए ये है। ठीक है। और 6 है आपका मेंटल इलनेस, कोई आपको मानसिक रूप से परेशानी है, कोई बीमारी है, उसके लिए वो है तो आपको डिसेबल माना जाएगा। और 7 है कि मेंटल रिटार्डेशन, इसमें ये आपकी 7 है। ठीक है। और इस अधिनियम को 14 अध्यायों में शामिल किया। इस अधिनियम में जो 14 अध्याय थे, 14 चैप्टर थे, वो शामिल किए गए थे। अब वो इतना डीपली 14 अध्याय हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, इसलिए मैंने इसको पूरा इसका विवरण नहीं दिया है। अब आगे जिसमें मेन पॉइंट्स जो है, जो की पॉइंट है, वो आप लोग देख लीजिए। इसका पहला पॉइंट है कि समान अवसर देने के लिए अनेक अधिकारों, उनके अधिकारों के संरक्षण, कौन किसके अधिकारों के, जो डिसेबल हैं स्टूडेंट या लोग, उनके अधिकारों के संरक्षण और सहभागिता के लिए जो व्यक्ति, क्या कहा गया कि जो व्यक्ति 40% यानी कि 40% या 40% उसमें अधिक विकलांग हैं, 40% या तो विकलांगता है उनमें, दिव्यांग हैं, और या तो उससे ज़्यादा है तो उन्हें विकलांग माना जाएगा, दिव्यांग माना जाएगा। और उसे जो चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, एक तरह से उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो जांच के बाद उसको दिया जाएगा, जिससे कि, और इसमें दृष्टिहीनता, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, जो उसको प्रमाणित करना चिकित्सा के द्वारा, जो विकलांग है, मैंने बताया आपको 40% की बात हुई है कि उसमें विकलांगता होगी तो उसको विकलांग माना जाएगा, या तो इससे ज़्यादा हो या 40% हो। और उसके लिए एक विशेषज्ञ जो है, चिकित्सक का, डॉक्टर है, उसके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और उसमें शामिल क्या होगा, दृष्टिहीनता, आपकी जो दृष्टिहीनता है उसकी, और श्रवण सुनने की क्षमता में कमी होगी, और गति, विषय
यन बाध्यता, यानी कि चलने फिरने में, गतिविधि कोई भी करने में उसको परेशानी है, तो ये इन लोगों को इसमें विकलांगता की या दिव्यांगता में शामिल किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपका कि विकलांग व्यक्तियों को कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का भी अधिकार है। अगर विकलांग व्यक्ति है, उसके कानूनी जो भी कानून की तरफ से उसको अधिकार है, उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का भी इसको अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि हर दिव्यांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अगर नॉर्मल देखा जाए तो 21 जो एक्ट था, अनुच्छेद है, उसमें देखिए, और जो आपका 2009 में जो एक्ट बना, आरटीआई जो आई है, आरटीई एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन जो एक्ट आया है, उसमें कहा गया था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की, वो नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 18 वर्ष तक की छूट है निःशुल्क शिक्षा की। और जो दिव्यांग बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 4 पॉइंट है कि केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं, जो केंद्र सरकार जो सरकारी कार्यालय हैं, जो सार्वजनिक हैं या जो उनसे संबंधित हैं, ठीक है, उन कंपनियों में एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जो निचले वर्ग हैं, वर्ग जैसे गा है और धा, इन पदों पे 3% विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। और यह आपका जो एक्ट है, ये है PWD एक्ट 1995 में बना था, लेकिन ये अब फिर दोबारा रिफॉर्म किया गया है 2016 में। तो उसके अनुसार जो ये आरक्षण है, ये 4% बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले 3% था, अब जो आरक्षण है वो विकलांग या दिव्यांगों के लिए वो 4% या 4% आपका हो गया है। अब उसका 5वां पॉइंट है कि सरकारी शिक्षण संस्थान, जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, कम से कम उसमें 3% सीटें आरक्षित हैं। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। और 6 पॉइंट है कि 5वीं कक्षा तक पढ़ाई जो बच्चे कर चुके हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं के माध्यम से अंशकालिक छात्रों के रूप में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। अब 7 पॉइंट है आपका कि दिव्यांग बच्चों को स्कूल जाने आने के लिए परिवहन सुविधाएं, यानी कि जब बस की सुविधा हो गई या परिवहन सुविधाएं उनको दी जाती हैं, क्योंकि उनको उन बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इस तरीके उन्हें पुस्तकें दी जाती हैं, वर्दियां दी जाती हैं, अन्य सामग्री हैं, छात्रवृत्तियां, पाठ्यक्रम, और नेत्रहीन छात्रों को लिपिक की भी सुविधाएं दी जाती हैं। जो नेत्रहीन बच्चा है, जो अपना पेपर देने जाता है, एग्ज़ाम देने जाता है, तो एक लिखने के लिए भी उसको एक व्यक्ति, एक लेखक या लिपिक दिया जाता है, ताकि वो अपने जो पेपर है उसको अच्छी तरह से कर सके। और दूसरी बात ये है कि जो आपने देखा होगा कि अस्पतालों में देखे होंगे, या आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं या स्कूलों में जाते हैं, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए विशेष रूप से सुविधा दी जाती है। एक तरह से रैंप बनाया जाता है, ताकि वो उससे सीढ़ी से न जा पाएँ, तो उससे आराम से जा सकें। तो इस तरीके की जो सुविधाएँ हैं वो यहाँ पे बताई गई थी। तो उन बच्चों को वर्दी, अन्य सामग्री, छात्रवृत्तियां, पाठ्यक्रम, और नेत्रहीन छात्रों को लिपिक की सुविधाएं भी दी जाती हैं। 8 पॉइंट है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वह नए सहायक उपकरणों और शिक्षण सहायक साधनों, जो शिक्षा को पढ़ाने में सहायता करते हैं, ऐसे साधनों और विशेष शिक्षण सामग्री का विकास करें, ताकि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के समान अवसर जो है, जो कि हमारा एक्ट बना हुआ है कि सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी पूर्ति हो सके और सभी को समान अवसर मिल सके। चलिए 9 पॉइंट है, यदि कोई भी कर्मचारी है, अगर सेवा काल में, यानी कि जॉब में है, ठीक है, अगर सेवा काल में विकलांग हो जाता है, कोई भी दिक्कत हो गई, वो विकलांग हो गया, तो उसे निकाला नहीं जा सकता, बल्कि उसके वेतन एवं भत्तों के साथ दूसरे पद पर भेजा जा सकता है। और 10वां पॉइंट है आपका कि दिव्यांगों को, जो दिव्यांग हैं बच्चे, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको रोजगार देने के लिए विशेष रोजगार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 11 आपका पॉइंट है कि दिव्यांग व्यक्तियों और कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं बनाई जाएंगी,
जो ऐसे कर्मचारी हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए बीमा योजनाएं अलग से बनाई जाएंगी। विकलांग व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना भी बनाई जाएंगे। और 12 पॉइंट है आपका कि जो ये विकलांगता है, ये जो बच्चे दिव्यांग हैं, आखिर इसका कोई कारण तो होगा। कहाँ से ये चीज़ें हैं? जैसे कोई भी बच्चा है, अगर उसके या तो वो पहले से माता पिता का जब माता तथा संतान की प्रसव पूर्व यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ उससे पहले कोई परेशानियां या कोई परिस्थितियां रही हैं जिससे कि कमी उसके अंदर आ गई, या जब उसका जन्म हुआ उस समय कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, या जन्म लेने के बाद कुछ दिक्कत आ गई, प्रसव देखभाल के बाद यानी कोई दिक्कत आ गई, तो उसको ये इस तरीके की आनुवंशिक बीमारियां या इस तरीके की जो परेशानियां उसको आ गई, तो ये सब भी जांच करने के लिए कहा गया कि परिस्थितियाँ कहाँ कहाँ होती है। जैसे अब जैसे कोई लेडी है, वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेनी है, या क्या कौन से तत्व लेने, कौन से प्रोटीन्स विटामिन की हर इसकी जानकारी भी इसलिए जानकारी इसकी दी जाती है कि कोई तत्व की कमी ना रह जाए, ताकि वो बच्चा उसको जब बच्चे को वो अंदर चीज़ नहीं मिल पाती तो वो अब मतलब दिव्यांग हो जाता है। तो इस तरीके की जो पहले से ही सारी जानकारियाँ और हर चीज़ का जो नॉलेज है वो देने की बात कही गई। तो बच्चों ये जो एक्ट था पीडब्ल्यूडी, ये आपका यहाँ पे पूरा हो गया है। इसके आगे के जो चैप्टर हैं वो इसके बाद हम लोग करेंगे, और इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर जो परेशानियां हैं, जितनी भी आपको डिसेबिलिटी बताई हैं, दिव्यांगता बताई हैं, उनके बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद वही आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि आपके पेपर आ गए हैं। तो अब मैं जो बनाऊँगी वीडियो उसी पे होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।